फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग और उसका दुबई कनेक्शन रडार पर आ गया है। जांच एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्दी ही इस मामले में एक केस को टेक ओवर करने वाली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक चिटफंड घोटाला भी उससे जुड़ा हुई मामला है। इस चिटफंड घोटाला मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई जो टॉप ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार हो भी चुके हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी मुख्य निदेशक जब्बाद अहमद सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी और उनके परिवार से जुड़े कई लोग पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी अब आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक चिटफंड घोटाले का केस भी सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि अहमद सिद्दीकी जो कि डायरेक्टर है, निदेशक हैं, यूनिवर्सिटी के मुख्य निदेशक हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके परिवार से जुड़े कई लोग पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये अहम जानकारी अभी सामने आ रही है। रडार पर अब दुबई कनेक्शन भी है, यानी किस तरह से फंडिंग हो रही थी इस यूनिवर्सिटी को, इस तमाम तरह की जानकारी अब सामने आ रही है। तो आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ये कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब चिटफंड घोटाले का मामला भी अब सामने आया है। इस चिटफंड घोटाला मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई सारे जो टॉप ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। और यूनिवर्सिटी के जो मुख्य निदेशक हैं जब्बाद अहमद सिद्दीकी और उनके परिवार से जुड़े कई लोग पहले इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। शंकर, क्या और अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर अब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी आ चुकी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई निदेशक जो हैं वो भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। हालांकि जल्द ही एक नया केस जो है यहाँ रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इसका एक चिटफंड का भी पुराना एक मामला था। चिटफंड से जुड़े हुए मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई निदेशक जो है पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और वो तिहाड़ जेल की सजा भी काट चुके हैं और काफी वक्त वहां पर तिहाड़ जेल में रहने के बाद फिर उसके बाद हालांकि उन्हें जमानत जरूर मिल गया था। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई उसके जो बोर्ड मेंबर हैं उसका दुबई कनेक्शन निकल के आया है। दुबई में उसकी कई चल और अचल संपत्तियां हैं। तो चल और अचल संपत्तियां दुबई में कैसे अर्जित की गई और किस तरह से वहां दुबई में वहां पे रह रहे हैं, किस तरह से वहां पे चल अचल संपत्तियों को वहां पर तैयार किया गया है, तो ये भी अब जांच एजेंसी के रडार पे आ चुका है। और इसके साथ ही जो यूनिवर्सिटी है उसके बनाने में जिस तरह से कुछ नए कनेक्शन सामने आए थे, जिसको तैयार करने में जिस तरह से कनेक्शन सामने आया था, तो कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया है, जिससे जल्द ही इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच शंकर आनंद, इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए। और जिस ब्रीजा कार की पुलिस तलाश कर रही थी वो ब्रीजा कार बरामद हो गई है। इस कार की फिलहाल जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ये पूरी तफ्तीश में इस वक्त जुटी हुई है। ब्रीजा कार वो अब बरामद कर ली गई है और इस कार की फिलहाल जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है, दिखा ये कार जम्मू कश्मीर पुलिस अब इसकी पूरी तरह से तफ्तीश में जुटी हुई है। यानी दिल्ली ब्लास्ट केस से ही इस कार का भी कनेक्शन सामने आया है और कई दिनों से जब से ये धमाका हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ, इस कार की पुलिस तलाश कर रही थी। वो ब्रीजा कार अब बरामद हो गई है। फिलहाल इस कार की जांच चल रही है और ये जांच कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, यानी फरीदाबाद पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सारी एजेंसीज जो हैं वो यूनिवर्सिटी में इस वक्त जांच का दायरा बढ़ाया हुआ है। डिजिटल एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं, कागजात इकट्ठे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कारों की बरामदगी हो रही है। चार कारें अभी तक इस पूरे ब्लास्ट केस में सामने आई हैं। अब ये एक नई कार की बात सामने आई है। ब्रीजा कार है 4, यानी हरियाणा का नंबर है 87U9988। ये आप देख रहे हैं, ये नंबर प्लेट में आप पढ़ सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर। यह कार की बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल इस कार की जांच कर रही है। ये कार की बरामदगी अभी हुई है, ये नई बरामदगी है। कुल मिलाकर 4 कारें जो ब्लास्ट में जिनका इस्तेमाल किया गया अलग अलग तरीके से, अब ये एक और कार की बरामदगी हुई है। ब्रीजा कार है, हरियाणा का नंबर है HR87U9988। जम्मू कश्मीर पुलिस अब इस कार की जांच में जुटी हुई है। ये संदिग्ध कार पुलिस को मिली थी और अब पूरी तफ्तीश इस कार की जाएगी। आखिर किसके नाम ये कार, कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देख रहे हैं आप, HR87U9988 इस कार का नंबर है और अब ये कार की बरामदगी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। और यहां आपको यह भी बता दें, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के जामिया नगर इलाके में अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां फरीदाबाद पुलिस की टीम पहुंची। अल फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर ने यह बतलाया कि पुलिस वहां पर दस्तावेज यानी तमाम कागजात चेक करने पहुंची थी और पूरा कोऑपरेशन किया गया। ये बताया गया है वहां यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। लीगल
एडवाइजर जो हैं उन्होंने ये जानकारी दी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी फरीदाबाद पुलिस की टीम, उसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय की टीम और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम भी यानी ईओडब्ल्यू की टीम भी पहुंची थी। फरीदाबाद पुलिस की टीम जो है जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो दस्तावेज जो उन्हें चाहिए थे वो मुहैया कराए गए, दिए गए। ये जानकारी जो है ये दी गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सवालों के घेरे में आ गई है। नहीं, हम पूरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहिबा, यहाँ का कॉलेज का यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही बैठता है, 16-17 लोगों का स्टाफ बैठता है। यहाँ पूरी जानकारी ऑथेंटिक हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, वहाँ से वो सब लोग करा रहे हैं। सर, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल थी, डॉक्टर शाहीना थी, उमर मोहम्मद थे, ये लोग कब से पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी में? यहाँ भी आते थे? इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि कब से है। इस चीज की तमाम इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने दे दी। सर, यहाँ पे क्यों पुलिस आई थी? दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद कोई पुलिस? डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे। किस तरह के डॉक्यूमेंट? रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहते थे। वो डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रोवाइड। जावेद फारूकी जी का क्या रोल है यूनिवर्सिटी? जावेद फारूकी नहीं, उनका नाम जवाद अहमद सिद्दीकी है। क्या उनका क्या रोल है? वो यहाँ के चेयरमैन है। अच्छा सर, उनपे भी कुछ चांसलर हैं यूनिवर्सिटी वो के। पहले उनपे भी कोई केस हुआ था? उनके केस के बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। सर, आप कभी उस यूनिवर्सिटी में आपका भी जाना होगा, लगातार जाता रहा होगा आप उस यूनिवर्सिटी में जो मेन आपकी है फरीदाबाद में? हाँ, कभी 1 महीने में 1 बार 2 बार जाना एक होता है। कमरा नंबर 13 की कहानी बहुत मिस्टीरियस है। छात्र बता रहे हैं कि वो कमरा दरवाजा उस बारे में प्लीज मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा, ना मैं वहाँ जानता हूँ। ठीक है सर, ये डॉक्टर मुजामिल का नाम सुना था आपने कभी? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। वो JR जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट पर ये बताया गया है बाद में सब लोगों ने कि जूनियर रेजिडेंट था वो। और जो लेडी शाहीना थी, और सर ये उमर मोहम्मद जो ब्लास्ट में जिसकी मौत हुई है, वो लोग भी वहाँ पर एम्प्लॉयड थे। जो एम्प्लॉयड थे उनकी पूरी डिटेल्स उनको प्रॉपरली दे दी।